नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके निवेश से जुड़े, खासकर म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। आज हमारे साथ हैं प्रतिभा गिरीश, जो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फाउंडर है फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस की। हाय प्रतिभा, व्हाट्सअप। हेलो। बहुत बहुत बढ़िया है। इट्स ऑलवेज नाइस टू कम ऑन योर शो, स्वाति। थैंक यू सो मच। कैसा रहा ये पूरा त्योहारों का महीना? बहुत बहुत बिजी बढ़िया बिजी। रहता है। द टाइम व्हेन द चिल्ड्रन कम होम, हम्म। लोग ना होता है, पार्टी, मजा, और बहुत सारा मिठाई गिल्ट फ्री खाने को भी मिलता है। बहुत बढ़िया। चलिए, मिठाइयाँ बहुत खा ली तो वजन कम करने का भी टाइम आ गया। इसके बाद अभी नहीं, इनफैक्ट सब अब नए साल से ही शुरू किया जाएगा। चलें, शुरू करते हैं प्रतिभा सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल, मेरे शहर गया बिहार से, जहां मैं पली बड़ी हूँ, मुकुल कुमार जी ने लिखा है। और ये जो भी शिकायत करेंगे, अच्छा अपने शहर का सवाल ले रही है, हाँ तो बनता तो है थोड़ा सा, राइट। मुकुल जी का सवाल है कि 35 साल के हैं वो। मेरा अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 8 लाख है और एनपीएस में 12 लाख है। 75% इक्विटी है एनपीएस में। मेरा मंथली एसआईपी अराउंड 20,000 है। 50% स्मॉल कैप, 30% मिड एंड मल्टी कैप, 20% लार्ज कैप। एनपीएस में अराउंड 16,000 जा रहा है। मुझे 10 साल में 1.5 करोड़ की नीड है। बताएं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, या मुझे ये अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना होगा। मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी अप्रॉक्स वहां पर 5 लाख रुपए हैं। इन्होंने जो अपना एलोकेशन दिया है, 50% स्मॉल कैप, मिड एंड मल्टी कैप एंड लार्ज कैप, मुझे नहीं पता कि इन्होंने सही से कैलकुलेट किया है कि नहीं, क्योंकि मल्टी कैप में भी एलोकेशन होगा मिड एंड स्मॉल और लार्ज का, राइट। उन्होंने मल्टी को अलग से दे दिया कि मैंने इतना परसेंट मल्टी में रखा है। बट एनीवे, आपको क्या लगता है इनके जो जो लक्ष्य है ये पूरा होगा इस निवेश से? सबसे अच्छी बात कि यस, इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और सिर्फ Yay. ये उस बिल्कुल ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना प्लानिंग किया है। इक्विटी भी किया है, एनपीएस के जरिए डेट में भी इन्वेस्ट किया उन्होंने, और डायरेक्ट स्टॉक्स भी किया है, तो यस हो जाएगा। लेकिन थोड़ा डिटेल में देखने से पहले ना, जो आपने पहले बताया था 50% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप और मल्टी कैप का जो भी मतलब थोड़ा मात्रा स्मॉल और मिड कैप में जाएगा, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और बहुत अच्छा रिटर्न्स जरूर मिला होगा आपको हाल ही में 1-2 साल में। बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू, क्योंकि ये वॉलेटाइल रह सकता है। स्मॉल और मिड कैप जब मार्केट डाउन साइड होता है तो थोड़ा ज्यादा डाउन साइड होता है, जी। इसलिए जरूरी है कि आप इतने लंबे समय अवधि के लिए होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं, 10 साल के लिए होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो रहना जरूरी है। तो लार्ज कैप की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। हम्म। मल्टी कैप से, भले ही फ्लेक्सी कैप से, प्योर लार्ज कैप जाने की जरूरत नहीं, उसमें बढ़ा दीजिए तो बेटर होगा। ओके। जहां ऑलराइट। तक सॉरी, गो है। फंड्स का सवाल है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मुकुल ने इन्वेस्ट किया है 8 लाख। 8 लाख रुपए जो है 10 साल में बन जाएगा करीब करीब 25 लाख तक। और ओके। जो 20,000 का एसआईपी कर रहे हैं, अगर उसी एसआईपी को कंटिन्यूअसली वो 10 साल तक करते रहेंगे, तो उससे बनेगा 46 लाख रुपीज। हम्म। लेकिन हमारा ये हमेशा ही सबके साथ सुझाव होता है, स्पेशली मुकुल जी, आप तो 35 ईयर्स के सिर्फ हो, तो आपका इनकम तो बढ़ना ही है। आप स्टेप अप करते रहो, एसआईपी को स्टेप अप करोगे तो 46 के बदले में आपका 66 बन जाएगा। टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो बन जाएगा, सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 92 लाख के करीब बन जाएगा। हम्म। एनपीएस जो है उसको हमें स्प्लिट अप करने की जरूरत है, कि आपने इक्विटी भी रखा है, डेट भी रखा है, तो 9 लाख अगर हम इक्विटी में ले लें तो वो हो जाएगा क्लोज टू 28 लाख। हम्म। और आपका जो 16 लाख, 16,000 रुपये आप कर रहे हैं एसआईपी, वो उसमें भी 12 और 4 करेंगे, तो टोटल नॉर्मल अगर आप बढ़ाते नहीं तो 70 लाख तक हो जाएगा, अगर आप बढ़ाएंगे तो 85 लाख तक हो जाएगा। और स्टॉक का पोर्टफोलियो भी 15.5 से 15.52 हो जाएगा। हम्म। तो तो अभी करंट इन्वेस्टमेंट से ही इनका आराम से टारगेट, इनफैक्ट उससे ऊपर ही हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बट ये बात ध्यान रखना है आपको कि इन्फ्लेशन है, तो इसलिए आप स्टेप अप करते रहिए कि आपका एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़ेगा, आपका बहुत 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 आराम से आपका टारगेट हम्म। हो रहा है, फिर भी आप स्टेप अप कीजिए। हम्म। लेकिन एक बहुत मन में रखने वाली बात है कि आपका स्टॉक पोर्टफोलियो ने मतलब आप शायद ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत कम स्टॉक्स रहेगा। जैसे आपने देखा म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप लिए हैं, अगर आप अभी का रिटर्न के हिसाब से स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो गिरावट भी उतना ही तेज आ सकता है। हम्म। बेटर टू बी मैनेज फंड्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, एंड बेटर इन वो म्यूचुअल फंड्स में भी
स्मॉल कैप हैवी ना रहे, थोड़ा लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए 50-60% रखेंगी तो आपको बहुत आसानी से टारगेट तो मीट हो जाएगा। मैं तो बता रही हूँ आप ज्यादा ही टारगेट करो, 35 ईयर्स के ही हो। हम्म। 10 ईयर्स क्यों, आप तो 20-25 ईयर्स का दिखना चाहिए। राइट। और ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग किसी तरीके से डिस्करेज कर रहे हैं कि आप ना करें डायरेक्ट स्टॉक में निवेश। इस जस्ट दैट अभी जैसे कि बाजार बीते कुछ दिनों में एक उल्टी चाल उसकी देखने को मिल रही है। हमें नहीं पता कि आगे चल के ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस गिरावट में आप अगर आपको लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं मैनेज कर सकता हूँ और मैं 10 साल 15 साल का लेके चल रहा हूँ, तो हर निवेशक की लाइफ में एक बार उसे एक या दो गिरावट देखनी बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उसकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। तो अभी तक सब बड़ा अच्छा सा चल रहा था, तो हम लोग सब बड़े खुश हो रहे थे कि अरे हम तो आराम से खींच लेंगे 15 20 25 साल तक। लेकिन अभी जब अगर ये स्लो डाउन देखने को मिलता है तो चेक कीजिएगा। और इसीलिए कहते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें, ताकि जब गिरावट हो तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट ना हो, गिरावट से घबराहट ना हो। अगला सवाल Brilliant सुशील। point. गिरावट से घबराहट, आई एम गोइंग टू कैच ऑन टू दिस एंड यूज इट। प्लीज डू। कोई कॉपीराइट नहीं है इस पे। सुशील शिवाले जी का सवाल है। इन्होंने ना पता है 2 4 बार सवाल भेजा था और फिर ना एकदम चिढ़ के लिखा था कि कोई फायदा ही नहीं है आपको भेजने का, आप तो लेती नहीं है। समझते ही नहीं है लोग कि हमारे पास सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और विंडो एक ही है यहाँ पर ही जवाब देने का। तो जब उन्होंने बहुत डांटा तो मैंने कहा सवाल अच्छा है, चलो ले लेते हैं, अब डांट खाई चुके हैं तो। सवाल ये है इनका कि 50 साल इनकी उम्र है। ये लोग घर में 3 लोग हैं, वाइफ है बेटी है। वाइफ की बेटी बेटी इनकी 22 साल की है। और ये 22 साल से खुद 22 साल से 40% अपने इनकम का सेव करते हैं। अभी इनका स्टेटस क्या है? म्यूचुअल फंड में 1.5 करोड़ है प्रतिभा। पूरा इक्विटी में है। 50 लाख एफडी में है इनके पास। एक फ्लैट है 2 BHK जो पुणे में है। ये नहीं बताया कि उसमें रह रहे हैं, वो रेंट पर है। कोई लोन नहीं है इनके ऊपर, ना घर का ना गाड़ी का, कोई भी नहीं। 2024 में इनकी मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए पर मंथ। इस 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख जो एफडी में है, उसके अलावा इनके पास 50 लाख है पोस्ट ऑफिस में और LIC में, जो बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए रखे हुए हैं। 35 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस भी है। और ये 50,000 के खर्चे के अंदर आता है इसका प्रीमियम। सवाल इनका ये है कि मैं अगला 35 साल इस 1.5 करोड़ जो म्यूचुअल फंड का 1.5 करोड़ है, क्या उस पे ही निकाल सकता हूँ विदाउट टचिंग अदर इन्वेस्टमेंट्स? ये 5 से 6% इन्फ्लेशन भी लेके चल रहे हैं, 8 से 10% म्यूचुअल फंड ग्रोथ भी देख रहे हैं। 2025 मतलब अगले साल तक ही काम करना चाहते हैं और उसके बाद अपनी हॉबीज जैसे ट्रैवलिंग और राइटिंग, इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। बधाई हो सुशील जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग की है। एंड बधाई टू यू ऑल्सो मैडम। रेगुलर व्यूअर बताया उन्होंने, देखिए उन्होंने इंश्योरेंस तो टेक केयर कर लिया, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। जी। बहुत रेयरली ऐसे मिलते हैं ना व्यूअर्स जहाँ पे कुछ भी लायबिलिटी नहीं है और उन्होंने बेसिक्स को तो टेक केयर किया ही है। या। उन्होंने थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए भी रखा है और बड़ी अच्छी तरह से अपनी प्लानिंग की है। हम्म। तो ये तो पॉजिटिव हुआ कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस रखा है, डॉटर रिलेटेड गोल्स के लिए अलग से रखा है, मतलब ये म्यूचुअल फंड से नहीं आना आपको। हम्म। और बिगेस्ट एडवांटेज कि आपका लायबिलिटी नहीं है। अगर आपका एक्सपेंसेस आज की तारीख में 50,000, 50,000। 50,000 मतलब 6 लाख साल का, और उसको हर साल आप मतलब एनुअली 7% तो इन्फ्लेशन बन जाएगा, पर अगर 7% से सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो आपका रिटायरमेंट हो सकता है। आप 1.5 ने 1.53 लगेगा, 1.53 अगर आपके पास कॉर्पस है तो आप आराम से ये 6 लाख एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन 7% पे आप विड्रॉ कर सकते हो और प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक याद रखना पड़ेगा कि जो बताते हैं तो 7% लगता है, हाँ उतना ही होगा, हमारा तो इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ज्यादा तक हम देखते हैं इन्वेस्टर्स के अपना एक्सपेंसेस को बढ़ाते रहते हैं, हम्म। स्पेशली रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा समय मिल जाता है, ट्रैवल करने को होता है, गिफ्टिंग करने को मन करता है, तब थोड़ा एक्सपेंसेस इधर उधर हो सकता है। हाँ जरूर 7 का 10% एक बार हो जाएगा तो अगली बार कम कर लेना, लेकिन बहुत ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो कॉर्पस डिप्लीट हो जाएगा। तो हम्म।
एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें। और 1.53 जब हम कॉर्पस बता रहे हैं ना, तो हम ये सोच रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी, मान लीजिए अगले साल आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपको कम से कम 9.15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा पूरा लाइफ टाइम तक। मतलब आप 50 से लेकर 85 तक आपको 9.15% रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको इक्विटी कम से कम 65% और 35% डेट रखना पड़ेगा। अगर मैं बता रही हूँ 65-35, इसका ये मतलब नहीं कि आप डे वन से 65-35 रखेंगे, थोड़ा ज्यादा इक्विटी रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट लास्ट में जब आप ओल्ड हो जाएंगे तब आप 100% डेट में रखना चाहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका कॉर्पस को 9.15% से ग्रो होना है, मतलब इक्विटी में बने रहना है। ये नहीं सोचना है कि रिटायर हो गया अभी इक्विटी कम करते जाओ, वो तो बहुत बाद में करना है। तो और अगर हम आपको पूरा टेबल दिखा सकते हैं, एक मिनट मैं टेबल दिखाती हूँ कि आपका Sure. एक्सपेंसेस कैसे रहेगा। 1.53 करोड़ क्यों जरूरत है और कैसे मतलब इससे आपका काम हो जाएगा। देखिए, आपका कॉर्पस स्टार्ट होगा 1.52 करोड़ से, एक्सपेंसेस पहले साल में से 6 लाख होगा और बैलेंस बचेगा 1.46, और ये अगर 9.2 से ग्रो होता है तो 160 होता है। ऐसे नेक्स्ट ईयर आपका एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं 6 का 642 686 ऐसा जाता रहता है। आपके विड्रॉ करने के बावजूद आपका पूरा बैलेंस ग्रो होता ही रहता है। 1.5 से स्टार्ट किया आपने, 1.6 हो गया, और 73 ईयर्स तक ग्रो होते ही रहता है, 3 करोड़ तक आ जाता है। 73 से वो कम होना चालू होता है और 12 साल के अंदर पूरा जीरो हो जाएगा आपके 85th ईयर में। सो आप क्यों, सॉरी सॉरी, वन क्वेश्चन हियर, लेकिन 73 ईयर के बाद वो कम क्यों होना शुरू हो जा रहा है? क्योंकि वो परसेंटेज जो विड्रॉ कर रहे हैं ऑफ द कॉर्पस वो काफी बढ़ रहा है ना, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से वो जो उन्होंने 6 लाख स्टार्ट किया, ओह। ये तो 26 लाख अभी विड्रॉ कर रहे हैं। दैट्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ 3। हम्म। स्मॉल परसेंटेज था तो थोड़ा निकाल रहे हो, थोड़ा ग्रो हो रहा है। तो ऑब्वियसली रियल लाइफ में ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहेगा, नहीं उतार होगा। चढ़ाव या रहेगा, आप तो जानते ही हैं। लेकिन ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे, ऐसे वाले रिटर्न्स। तो यू शुड बी एबल टू मीट योर गोल्स बड़े आराम से, सिर्फ या एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है। एक चीज मुझे जो इनके सवाल में लग रही है कि इनका जो गोल है राइटिंग और ट्रैवलिंग, राइटिंग में तो खैर बहुत ज्यादा खर्चा वैसा नहीं होता, एक जगह बैठ के लिखना होता है। ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा खर्च वाली हॉबी है। तो उसको आई होप कि उन्होंने फैक्टर इन किया है कि वो उसके साथ 50,000 का खर्च है, क्योंकि अगर वो फैक्टर इन नहीं किया तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेंसेस इनके एनुअली बढ़ सकते हैं। सो एक बार उसको ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज, अभी जो ये चार्ट दिखाया गया है वो एक सर्टेन रिटर्न हर साल मिल रहा है ये देख कर दिखाया है। लीनियर चार्ट ऐसा होगा नहीं, किसी साल आपको 9% मिलेगा, किसी साल शायद माइनस में भी रिटर्न मिले, किसी में शायद आपको पॉजिटिव 24% में मिल जाए। तो उस वक्त आपको अपना थोड़ा काम मेंटेन करना है। अगेन, गिरावट पे घबराना नहीं है, वो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये था फॉलो अप, आपने कहा 60-40 का आपको लेके चलना है, लेकिन जैसे अगले साल रिटायर हो रहे तुरंत में 60-40 नहीं करना है शायद, मतलब उसमें भी तो जब अगले साल जब ये होंगे रिटायर, उस वक्त इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना इक्विटी और कितना डेट में होना चाहिए प्रतिभा? मेरे हिसाब से पहले 3-4 साल का जो पैसा लगने वाला है वो पूरी तरह से डेट में रखना है, स्पेशली नाउ एंड डेट इज इन अ गुड स्पेस। हाँ। उसके बाद का 4 से 7-8 साल के लिए जितना लगने वाला है, और 4 साल का पैसा हाइब्रिड में रखना चाहिए, और अच्छा। बाकी सब इक्विटी में हो सकता है। तो डेफिनेटली इट शुड बी मोर देन 60% इन इक्विटी। इक्विटी। कुछ ड्रास्टिक चेंजेस ना करें जिसमें आपका टैक्स इम्पैक्ट और एग्जिट इम्पैक्ट वगैरह आ जाए, बिकॉज हम्म। रिटायर होने के बाद भी आपको लगे रहना है, इन्वेस्टेड ही रहना है, बिकॉज 35 ईयर्स तो ऑलमोस्ट हाफ योर लाइफ टाइम, जितना आपने अभी तक बिताया उससे ज्यादा है। मतलब 50 का 35 आपको स्पेंड करना है। तो मैं हम्म। 72% इज ऑल्सो ओके, एज लॉन्ग एज अगले 3 साल का पैसा पूरा डेट में है और उसके बाद का 3 साल थोड़ा हाइब्रिड वाले फंड्स में। एक सवाल यहाँ पर और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि इनके पास एफडी में भी 50 लाख है जिसको उन्होंने टच नहीं करने का कोई वजह होगी, शायद इसलिए नहीं टच करना चाह रहे। उसको हम डेट एलोकेशन मान के चले या उसको हम एकदम अलग कर दे रहे हैं और हम पूरा का पूरा फोकस 1.5 करोड़ जो म्यूचुअल फंड में उस पर कर रहे हैं? एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन एक्चुअली, मैंने सोचा नहीं था ये 50 lakhs, आई थिंक यू शुड मूव इट टू डेट म्यूचुअल फंड्स। हम्म। आज की तारीख में जो सिचुएशन में है डेट म्यूचुअल फंड्स, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, डेफिनेटली मच बेटर देन एफडी। शायद 2-3% भी एक्स्ट्रा मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप 18 महीने तक बने रहोगे। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में ऑलरेडी थोड़ा मतलब पार्टी शुरू हो चुकी है, लेकिन आप ज्वाइन हो जाओ अभी, हम्म। बहुत देर तक करो।
ओके। अगला सवाल हेम कुमार गौर जी का है। ये 46 साल के हैं, गाजीपुर से सवाल लिखा है अपना। मेरे पिताजी ने 2 मई 2016 से 5 जुलाई 2019 तक कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलर ग्रोथ फंड में निवेश किया है, लेकिन ईमेल आईडी बंद हो गई है। ओटीपी ईमेल पर भेज रहे हैं, रिडीम कैसे करें? ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं एक्चुअली, बट अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो इट्स क्वाइट सिंपल। पहले आपको कैनरा रोबेको में ये आपका अकाउंट बनाना है, और उधर आप अपने फोलियो नंबर अगर आप जानते हैं तो उधर जाके अपना ईमेल आईडी अपडेट कर दें। ईमेल अपडेट का भी कुछ स्टार्ट होता है 3 दिन 4 दिन, डिपेंडिंग ऑन द फंड हाउस। आपका अपडेट हो जाएगा। एक बार अपडेट हो जाएगा तो बड़ी आसानी से आप वही जहां पे कैनरा रोबेको मैंने आपने रजिस्टर किया वहीं से आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम कर सकते हैं। नहीं, कभी वहां नहीं। पर अपडेट करने के लिए तो ओटीपी नहीं भेजेंगे फिर कहीं ईमेल आईडी मोबाइल पर? नंबर होगा। अच्छा। ईमेल ईमेल अगर बंद है तो मोबाइल नंबर होना चाहिए। अभी ईमेल और मोबाइल दोनों ही बंद है तो देन यू हैव टू रीच आउट टू कैनरा रोबेको टू सी व्हाट उनके हैपेंड। ऑफिस जाके फिर आपने कुछ करना, हेल्प ये चाहिए। दोनों में से एक तो एक्टिव ही रहता है। हम्म। आयुष जी का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनके पास फिलहाल 2 करोड़ रुपए है और ये अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। बाकी की जो रकम है उससे ये एसआईपी करेंगे, 2 लाख रुपए फॉर 5 इयर्स। 1.5 लाख क्वांट स्मॉल कैप और 50,000 निपॉन मिड कैप में। 60 लाख बचेंगे, उससे एक प्रॉपर्टी लेंगे। जानना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है। और मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं करना है, क्योंकि ये 4 लाख रुपए 3 साल के बाद एसडब्ल्यूपी से विथड्रॉ करना चाहेंगे। तो इनसे मैंने फॉलो अप क्वेश्चन किए थे, इनका सवाल यहाँ तक खत्म हो गया था। मैंने कहा यहाँ पे कुछ और जानकारी चाहिए कि भाई पहले ये बताए कि जो प्रॉपर्टी ली हुई है वो किस लिए ली है। वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेनी है। एसडब्ल्यूपी जो है वो 4 लाख सालाना की है कि मंथली? तो इन्होंने लिखा कि ये लोग ये 4 लाख मंथली विथड्रॉ करना चाहेंगे। ये बेसिकली अपना एनर्जी ड्रिंक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए फिर वो 4 लाख रुपए की इनकी जरूरत पड़ेगी, उसके मार्केटिंग वगैरह और एक्सपेंशन के लिए। उम्र इनकी 20 साल है अभी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दादाजी ने या ग्रैंडफादर, नाना जी भी हो सकते हैं, पैसे दिए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए और बाकी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। पापा गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनको कोई फिनेंशियल जरूरत है नहीं। मेरा खर्च फिलहाल 15,000 पर मंथ है, मुंबई में रहता हूँ। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बताएं, इनका जो मेन क्वेश्चन है कि जो एसआईपी करेंगे उससे वो 4 लाख की एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं या नहीं। आयुष, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिर्फ 20 साल के हो और आपको एक अच्छा थिंकिंग बिग। ड्रीम इनकम मिला है। बट एक एसआईपी आप हमको समझना जरूरी है कि एसआईपी इसलिए बनाया गया कि जिसका रेगुलर इनकम हो वो रेगुलरली सेव करे। जब आपके पास लमसम है तो 5 इयर्स खींच के उसको इन्वेस्ट करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बिकॉज वो टाइम जो है वो टाइम में शायद ग्रो हो सकता है वो इक्विटी में। तो इसको एक मुश्त नहीं डालना है आपको। एसटीपी के जरिए, ट्रांस सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप डिसाइड कर सकते हो कि हर हफ्ता आप डालना चाहते हो 12 हफ्ते में, 20 वीक्स में, या फिर 6 महीने में, या फिर 8-9 महीने में। 5 साल बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अगर आप टोटल 1.2 करोड़ डालते हो और 5 साल तक आप अगर खींचते हो तो पूरा का पूरा पैसा आपने डाला भी नहीं होगा, बहुत मतलब आधा पैसा गया होगा इक्विटी में, 60 लाख गया होगा। आप तुरंत 4 लाख भी इन्वेस्ट रिटर्न चाहते हो कि आप मंथली आए, तो 3 साल बाद आप 48 लाख विड्रॉ करना चाहते हो और आपने इन्वेस्ट किया होगा कुछ 70 लाख तक, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। पहले तो आप डिसाइड कर ले कि आपको कितना समय अवधि में एंटर करना है। आपने ये पूरा इक्विटी के लिए रखा है तो डेफिनेटली स्टैगर्ड वे में कीजिए, लेकिन इतना लंबा समय अवधि में नहीं। नंबर 2, आपने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में किया है, क्योंकि रिसेंट आप सिर्फ 20 रिटर्न्स। इयर्स के हो, लास्ट 2-3 इयर्स में आपने नहीं देखा है कोई गिरावट, तो इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको बैलेंस पोर्टफोलियो, और आपको 3 साल बाद रिटर्न चाहिए भी, तो आपको थोड़ा बहुत हाइब्रिड में रखने की जरूरत है आज के मार्केट कंडीशन देखते हुए। और लार्ज पार्ट ऑफ इट शुड बी इन लार्ज कैप। तो मिड और स्मॉल कैप कम कीजिए और लार्ज कैप को बढ़ाइए। नंबर ऑफ वीक्स डिसाइड कीजिए। और अगर आप पूरा का पूरा पैसा 6 मंथ्स के अंदर भी डालते हैं तो 48 लाख अगर आप निकालोगे तो इट विल नॉट लास्ट यू फॉर लॉन्ग।
मतलब 1.2 करोड़ आपने डाला और 3 साल के अंदर, तो 3 साल के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न्स ने अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आया, 7-8% ही रिटर्न आया तो 1.5 करोड़ बन जाएगा। 1.5 करोड़ में अगर आप 48 लाख हर साल निकालोगे तो सिर्फ 3 साल के लिए ये पैसा बचेगा। 3 साल में ये पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो अगर हो सके तो आप अपने बिजनेस को ऐसा बनाइए कि थोड़ा कैश फ्लो उधर से भी आ जाए और कम पैसा आप इधर से निकालें, ताकि आपको सपोर्ट ज्यादा समय तक मिले। मीनाक्षी जी का अगला सवाल है, चैनल देखती हैं हमारा और उनको लगता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो काफी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। 41 साल, 41 ईयर्स ओल्ड है ये, काम करती हैं। अभी इसी साल इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और अभी अधिकतर सेविंग जो है वो बैंक एफडी में है। तो अब ये चाहती हैं वहां से निकाल कर उसको म्यूचुअल फंड की तरफ मोड़ना। फिलहाल क्या है पोर्टफोलियो, एफडी में 24 लाख है, म्यूचुअल फंड में 10,000 की एसआईपी चल रही है। 4 फंड्स में, इडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, नावी निफ्टी 50, क्वांट स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। स्टॉक्स में 2.46 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। जानना चाहती हैं कि 20 साल में क्या 6 करोड़ बन सकते हैं और एसआईपी की रकम बढ़ा दें या फिर एफडी से पैसे निकाल के उसे म्यूचुअल फंड की तरफ मोड़ दें। हम ये मान के चलते हैं कि आपने एफडी में कोई इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं रखा है और ये भी आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो 24 लाख को अगर आप निकाल के इन्वेस्ट करोगे, आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 24 लाख आपने मतलब एफडी में रखा, अभी तक आपका जर्नी अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप एक तो एंटर कीजिए स्टैगर्ड वे में, भले ही वो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो, आप हर हफ्ते एसटीपी कीजिए, पूरा का पूरा एक मुश्त नहीं डालिए इक्विटी फंड्स में। और अगर ये 24 लाख को आप इन्वेस्ट करोगे 20 ईयर्स तक, जैसे आपने बताया आपका टाइम फ्रेम है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक इसमें इन्वेस्टेड रहोगे, ऑब्वियसली उसको मॉनिटर करके चेंज करोगे, लेकिन उसको निकाल के यूज नहीं करोगे, तो आपका कॉर्पस सिर्फ 24 लाख का बन जाएगा 2.31 करोड़। तो आपका 6 करोड़ में 2.31 तो सिर्फ ये 24 से बन जाएगा। और जैसे आप एसआईपी कर रहे हैं वो एसआईपी पे बने रहेंगे तो उसमें से बनेगा 3.95 करोड़। तो आपका टारगेट जो है इजिली मीट हो जाएगा। लेकिन अगर हो सके तो डेफिनेटली आप स्टेप अप कीजिए, क्योंकि आपका इनकम तो बढ़ता ही जाता है। क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि 6 लाख रुपया, 6 करोड़ रुपया जो है वो बहुत बड़ा रकम है, लेकिन 20 ईयर्स बाद का 6 करोड़ का वैल्यू आज की तारीख में 1.5 करोड़ है। तो अगर आपसे हो सकता है कि आप इंस्टेड ऑफ 10 करोड़ बना सकते हैं तो वाई नॉट। तो स्टेप अप करेंगे तो 7.87 करोड़ सिर्फ एसआईपी से बनेगा। उसके अलावा आपका 2.31 तो बनेगा लमसम से, तो 10 करोड़ तक बना लोगे। आई थिंक दैट इज अ बेटर अमाउंट देन हैविंग 6 करोड़। जब और जहां निवेश, तक जहाँ कॉर्पस की बात होती है ना प्रतिभा, जोड़ने की, तो उसमें बड़ा है तो बेहतर है हमेशा, इतना है ना। एब्सोल्युटली। और ये इन्फ्लेशन तो कैन क्रिएट हैवॉक एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो हाँ। आप ये अगर पूछ रहे हैं कि मतलब कुछ और फंड्स, आपने पूछा था कि कुछ और फंड्स में करना चाहिए, आपका फंड सिलेक्शन तो अच्छा है, लेकिन आपने एक स्मॉल कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप में दिया है। तो फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड को ज्यादा टॉप अप कीजिए क्या, ताकि आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाए कि अबाउट 60% इज लार्ज कैप और बाकी सब मिड और स्मॉल कैप। तो आपका रिटर्न्स का तड़का तो आएगा, बट वॉलेटिलिटी होगा तो आपको बने रहने में आसान। यहाँ अच्छी बात है कि 2 इंडेक्स फंड ले लिया है उन्होंने, वहां पर ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पुराना नाम, मतलब स्टैब्लिश नाम है, अच्छा खासा रिकॉर्ड है उनका। तो डिसेंट पोर्टफोलियो टू बिगिन विथ इन फैक्ट। यस। अगला सवाल दर्शित परमार जी का है। इनकी उम्र है 33 साल। इनका गोल है रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ इनके पास होने चाहिए। 2018 से ये 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं। नहीं, 1,000 की शुरुआत की थी और इन्होंने फिर बढ़ाया है। करंटली इनका एसआईपी जो है वो 7,000 का है। एसआईपी पोर्टफोलियो में कैनरा, नाम नहीं बताया, कैनरा रोबेको कब में 1,000, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा में 2,500, कोटक फोकस्ड में 1,500 और निपॉन स्मॉल कैप में 2,000। कितना एक्स्ट्रा और निवेश करना पड़ेगा अपना गोल अचीव करने के लिए? फिलहाल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो है 6.71 लाख। और जब भी कुछ पैसे आते हैं तो वो लमसम इन्वेस्ट करते रहते हैं।
60 की उम्र में ये चाहते हैं रिटायर होना। साथ ही एक सवाल और भी है कि शुड आई कंटिन्यू टू इंक्रीज माई SIP अमाउंट एवरी ईयर इन दीज 4 फंड्स, और या नया फंड जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगले साल से ये सोच रहे हैं कि SIP कुछ ETF में करेंगे। किस ETF में करना ये तय नहीं किया है, लेकिन दिमाग में ये बात इनके भी है फिलहाल। दर्शित जी, आपके पास बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, टाइम। आप हम्म 33 इयर्स के हो और 27 इयर्स है आपके रिटायरमेंट, जैसे आपने प्लान किया 60 इयर्स में रिटायर होना है। तो 20 इयर्स में बहुत बड़ा मैजिकल फिगर बन सकता है, क्योंकि आपके पास समय है। जी। और करंट कॉर्पस जो आपका है, आप सोचिए 6.71 लाख सिर्फ अपने इन्वेस्ट किया और उसको सिर्फ देखते रहे। आपका फंड सिलेक्शन अच्छे हैं। कैनरा रोबेको में कौन सा फंड है ये आपने नहीं बताया। काफी सारे फंड्स कैनरा रोबेको के अच्छे हैं, इन्वेस्को, कॉन्ट्रा, निप्पॉन स्मॉल कैप और सेला फंड्स। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन फंड सिलेक्शन। इसी को मॉनिटर करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे तो 6.71 विल बिकम 1.43 करोड़ एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। हम्म तो आप सोच रहे हैं वो, मतलब टाइम के हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। सेकंड सबसे अच्छी बात, बिना किसी के बताए आपने स्टेप अप करना शुरू कर दिया। 10% से ज्यादा अभी आप कर रहे हो। हम्म हर साल हजार हजार रुपए आप स्टेप अप कर रहे हो। तो अगर इसको लगातार करते रहेंगे, जैसे इनकम बढ़ता है, तो आपका कॉर्पस उससे बन जाएगा 3.11 करोड़। सो 27 इयर्स में आपका टारगेट से ज्यादा बन जाएगा, आपको 4.54 करोड़ बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 4.5 करोड़ का वैल्यू 27 इयर्स के बाद है, उसका वैल्यू आज की तारीख में 75 है। क्या आपको लगता है अगर आप 60 इयर्स के होते और 75 लाख होता तो आपका टारगेट अचीव हो जाता? ये सोचने वाली बात हम्म ये, क्योंकि आपका एज कम है और आपका इनकम बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे मौका मिलता है आप बढ़ाते रहिए, और वो रकम को, जैसे अभी स्वाति जी ने भी बताया कि जितना बड़ा उतना अच्छा, हम्म। उसको बढ़ाने की जरूरत है। ओके, अगला सवाल है यहाँ पर किनका है? माजिद इकबाल जी का। उम्र 51 ईयर्स। इनको चाहिए रिटायरमेंट पे कॉर्पस 3 करोड़ का। अभी इनके पास FD में 25 लाख है, यूलिप में 15 लाख है। यूलिप दिसंबर 2024, बस 2 महीने के बाद मच्योर हो जाएगी। टाइम होराइजन 9 साल है। कितना और कैसे निवेश किया जाए ताकि ये गोल अचीव कर सके? अभी फिलहाल 75,000 पर मंथ ये निवेश कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर फिलहाल इनका नहीं है। आपका यूलिप और एफडी, आप ये 9 इयर्स वाले गोल के लिए अगर आप एलोकेट करोगे, तो वो सिर्फ 40 लैक्स जो है 9 इयर्स में 1.1 करोड़ बन जाएगा। और आप SIP शुरू करना चाहते हैं 75,000 का, ये बन जाएगा विल गिव 1.44 करोड़ बनेगा। हम्म मतलब आपको चाहिए था 3, लेकिन ये बनेगा सिर्फ 2.5। लेकिन इसको स्टेप अप करेंगे 10% से, तो आसानी से आप 3 के बदले में 3.1 करोड़ बन जाएगा। हम्म लेकिन ये बात है कि आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया और आज के तारीख में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो थोड़ा म्यूटेड सा आप आराम से मतलब एंट्री कीजिए। बैलेंस्ड एक हाइब्रिड फंड्स रखना जरूरी है, थोड़ा वॉलेटिलिटी कम होगा। स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो 40 लाख के लिए हमने बताया कि एडवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में आप 8 लाख कर सकते हैं। हम्म मल्टी एसेट ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 8 लाख करें। तो ये STP के जरिए, जो भी है STP के जरिए, मतलब 1 लाख एवरी वीक ओवर 8 वीक्स, एडवाइस बैलेंस एडवांटेज और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में। और जो इक्विटी फंड्स है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और मेरे एसेट मल्टी कैप, इसमें आप 6-6 लाख का कर सकते हैं। लेकिन इसमें 1 लाख का STP नहीं करना है आपको, 25,000 का सिर्फ STP करना है ओवर सो मेनी वीक्स, ताकि आपका पूरा पैसा जाए और इस स्टैगर्ड वे में जाएगा। तो अगर अगर नीचे मार्केट गिरा, काफी तेज गिरावट आई, तो आप उस टाइम पे STP बंद करके एक मुश्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही फंड्स में आप अपना SIP भी शुरू कीजिए 75,000 का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 15, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 15, इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 15, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 10, मल्टी एसेट में 10, मिड कैप एक्सिस मिड कैप में 5 और कैनरा स्मॉल में 5। इससे ओके। आप बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा। आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, हम आशा करते हैं कि आपका अच्छा सा एक्सपीरियंस हो और आप इजीली अपना टारगेट
मीट कर सकते। पता है आपके जवाब तो खैर अच्छे होते ही हैं, मतलब डायरेक्ट, और एक उसके अलावा उसके बाद में कोई और सवाल की गुंजाइश बहुत कम होती है। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर वन थिंग, आपने जिस तरीके से अपनी हिंदी को पॉलिश किया है बीते कुछ सालों में, ये आसान काम नहीं है, आई मस्ट टेल यू दैट। थैंक यू सो मच, दैट्स अ बिग अचीवमेंट, मैं जानती हूँ। शो ऑफ भी करती हूँ कुछ वर्ड्स यूज करके। नहीं नहीं, जरूर शो ऑफ करें, क्योंकि हिंदी पे पकड़ बहुत लोगों की बहुत हल्की सी होती है अब, और खासकर यू बीइंग अ साउथ इंडियन, मुझे पता है कि आपके लिए कितनी दिक्कत है। हिंदी को पूरी एक लाइन एक बार में कह जाना वो बहुत ही मुश्किल काम है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतिभा, सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और प्लीज कमेंट में थैंक यू लिखिए प्रतिभा को, दोनों चीजों के लिए, अपने ऊपर अपनी हिंदी पे इतना अच्छा काम करने के लिए और इतने अच्छे जवाब देने के लिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी प्रतिभा कुछ और नए सवालों के साथ और आपके जवाबों के साथ। लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, और इसके साथ ही फिलहाल बी वेल्दी हेल्पलाइन में इतना ही। जो भी डाउट है उसको हम तक पहुंचाने के लिए 3 जरिए हैं आपके सामने। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर, ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो आप वहां पे फीडबैक और सवाल डाउट जो भी है वहां पर भेजें। शिकायत थोड़ा कम कीजिए कि आप हमेशा सवाल नहीं लेते, सवाल लेने की कोशिश करते हैं, देखिए लेते हैं ना, 7-8 सवाल एक बार में तो लिया है, राइट? इसका मतलब है कि सवाल लेते हैं, आपका नंबर नहीं आ रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में बी वेल्दी सब्सक्राइब करना एकदम भूलिए मत, और वो घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कुछ नया अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, उसकी और आपके वक्त की मुलाकात और आपकी मुलाकात हो पाए तुरंत के तुरंत। इसके लिए वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।